OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So in the last segment of this chapter, we were discussing about food. Food हमें क्यों चाहिए होता है, and we had also discussed कि कैसे there is a lot of variety in the food that we eat. Today we are going to go ahead and talk about the sources of food. The two main sources that we had talked about were plants and animals. So we are going to go ahead and talk about these two sources of food today. So let us begin. So first of all, जब हम लोग sources की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं animal sources और plant sources की. तो अब यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि हमें एनिमल से कौन कौन से मेन फूड मिलते हैं और हमें प्लांट से कौन कौन से मेन फूड मिलते हैं, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल्स गिव अस मिल्क एज वेल एज जो भी प्रोडक्ट्स हम मिल्क के थ्रू बनाते हैं उनका भी अल्टीमेटली सोर्स क्या होता है, एनिमल्स होते हैं. मिल्क से हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी मेक पनीर फ्रॉम मिल्क, वी मेक चीज़ फ्रॉम मिल्क, वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क. कर्ड भी हमें मिल्क से ही मिलती है. इवन घी दैट वी यूज दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, right? So when we mean milk and its products, we are including all of those products, all of those materials that we get from milk also, right? मिल्क को हम लोग उसके ओरिजिनल फॉर्म में भी पी सकते हैं या फिर ये जो हम लोगों को प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हुए हैं उनको भी हम लोग खा सकते हैं. और मिल्क हमें मेन कौन से एनिमल्स से मिलता है? वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बफलोज, गोट, राइट. वी गेट मिल्क फ्रॉम ऑल ऑफ दीज एनिमल्स, राइट. तो ये मेन एनिमल्स हो गए एज वेल एज द फर्स्ट फूड, द वेरी कॉमन इंग्रेडिएंट्स दैट वी गेट फ्रॉम दीज एनिमल्स. व्हाट अबाउट द सेकेंड प्रोडक्ट, मीट? मीट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स, राइट. कौन से एनिमल्स का मीट हम लोग यूटिलाइज करते हैं, कंज्यूम करते हैं एज फूड? वी यूटिलाइज द मीट ऑफ चिकन, राइट. वी यूटिलाइज द मीट ऑफ गोट, राइट. इवन बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में और भी बहुत सारे एनिमल्स को यूटिलाइज किया जाता है टू गेन मीट, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सेवरल सी फूड्स ऑल्सो. उसमें भी एज सच हम लोग फिशेस का मीट ही तो यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट. All of these products, the different kind of meat that we consume are actually very rich in proteins. ठीक है. प्रोटीन्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. There is another chapter which deals with the kind of nutrients also that we get from the food. But for now you need to remember कि meat is actually a very strong, a very rich source of proteins in our diet. ठीक है. उसके बाद और क्या मिलता है हमें एनिमल से? देयर आर सेवरल एनिमल्स विच ले एग्स, ठीक है. जैसे डक्स हो गई, जैसे मुर्गियाँ होती हैं, हम लोग मुर्गियों के अंडे खाते हैं, राइट. द नॉर्मल एग्स दैट वी कंज्यूम इन आवर डे टू डे लाइफ दैट आर hen एग्स, राइट. तो हम वो कंज्यूम कर सकते हैं. देन गीस के भी एग्स हम लोग खाते हैं. इनफैक्ट गीस के एग थोड़े बड़े होते हैं. देन ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का तो एग सबसे बड़ा होता है. We also consume that, ठीक है ना. So there are several animals, several birds which lay eggs and we consume them, ठीक. उसके बाद the fourth and actually the most distinctive type of animal product is honey, ठीक है. ऐसे तो हम लोग बताते हैं कि हमें मिल्क, एग्स, मीट ये सब मिलता है एनिमल से, लेकिन अक्सर हम लोग हनी को भूल जाते हैं. हनी हमें कहाँ से मिलता है, कौन से एनिमल से मिलता है हमें हनी? We get honey from bees. Bees actually make honey and it is in fact an animal product, right? So we will talk about honey in detail also, ये कैसे बनता है, क्या होता है. But उससे पहले let us look at the other source of several food items which are plants. तो ये तो बात हो गई एनिमल्स की. अब बात कर लेते हैं कि प्लांट से हमें कौन कौन से अलग अलग टाइप के फूड मिलते हैं.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत कॉमन चीज़ है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपने घरों में एज सच हमें प्लांट से मिलते हैं। मैंगो फ्रूट, एप्पल फ्रूट, पपाया, दिस दैट, वेजिटेबल्स, चिलीज, स्पिनच, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं, सब्जियां बनाते हैं उनकी, राइट। और ये सारे ही वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, चाहे हम लोग फ्रूट्स रॉ फॉर्म में खा रहे हो या उसकी कोई और डिश बना रहे हो, राइट, ऑल ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद पल्सेस, पल्सेस यानी कि दालें, हम लोग कितनी सारी दाल इस्तेमाल करते हैं, राइट। अलग अलग दिन अलग अलग दालें बनती हैं हम लोगों के घरों में, अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, काली मसूर की दाल, देयर आर लॉट्स ऑफ दाल दैट वी कंज्यूम ईच डे, राइट। और इनफैक्ट जब हमने एनिमल्स की बात करी थी तो वहां पे प्रोटीन का रिच सोर्स क्या था, मीट था। प्लांट्स में जब हम लोग प्लांट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, दीज पल्सेस। अगर हम लोग रोज पल्सेस खाएंगे तो हमें प्रोटीन मिलता रहेगा, राइट। सो दीज पल्सेस आर एक्सट्रीमली रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स फॉर आवर बॉडी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई दालों की, पल्सेस की। देन व्हाट एल्स डू वी गेट, वी गेट सीरियल्स। सीरियल्स एक्चुअली ग्रेन्स होते हैं, सीरियल ग्रेन्स भी बोलते हैं हम इन्हें, राइट। और इन्हें जनरली हम लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल ओट, बार्ले, राई, ऑल दीज आर सीरियल्स दैट वी गेट फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। देन देर आर ऑल्सो स्पाइसेस। स्पाइसेस एक्चुअली कोई भी प्लांट से जब हमें मिलता है तो जनरली हम उस पार्ट को पीस कर स्पाइसेस बनाते हैं, जैसे चिली पाउडर, वी गेट चिली पाउडर फ्रॉम द चिली फ्रूट। चिली का जो फ्रूट होता है उसको पीस कर हम लोग चिली पाउडर बनाते हैं, राइट। देयर आर सेवरल अदर स्पाइसेस, टर्मरिक, हल्दी जो हम बनाते हैं, राइट, वो भी हमें पीस कर मिलती है। कौन से पार्ट को पीस कर मिलती है, टर्मरिक प्लांट की रूट्स को पीस कर हम लोग हल्दी का पाउडर बनाते हैं, राइट। जीरा पाउडर बनाते हैं जीरे को पीस कर, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे प्लांट्स को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, उनके पार्ट्स को यूटिलाइज करते हैं टू मेक डिफरेंट स्पाइसेस। देन वी ऑल्सो कंज्यूम सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। बहुत सारी सीड्स होती हैं जिनसे हम लोग अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारी सीड्स तो हम लोग यूं ही कंज्यूम करते हैं, ठीक है। फ्लैक्स सीड हो गई, हेम्प सीड हो गई। देन देर आर सेवरल सीड्स विच वी यूज टू प्रोड्यूस ऑयल, ठीक है, जैसे सनफ्लावर सीड, कॉर्न सीड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग यूटिलाइज करते हैं टू गेन ऑयल्स, हम लोग इनमें से ऑयल्स निकालते हैं, ठीक है। सो देर आर डिफरेंट प्लांट्स जिनकी सीड भी एज सच हम लोग एज फूड यूटिलाइज कर सकते हैं, right? So this was about several food, several raw ingredients जो कि हमें actually plants से मिलते हैं। अब हम लोग डिटेल में इन सब की बात कर लेते हैं। So like we talked about, there are several animal products which we get. The food products which we get from animals are simply termed as animal products. And like I said, it includes milk, it includes butter, it includes eggs, meat, चाहे वो फिश का हो, ठीक है, सी एनिमल्स का हो, चाहे वो लैंड एनिमल्स का हो, ठीक है। सो ऑल दिस वी गेट एंड देयर इज ऑल्सो हनी। तो अब हनी की थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि ये एक डिस्टिंक्ट एनिमल प्रोडक्ट है जो कि एक्चुअली तुम्हें याद रखना है। So when we talk about honey, honey is actually a very rich nutritional food, ठीक है। इसकी बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर कंटेंट, एंजाइम्स, शुगर हमें मिलता है, ठीक है। अब ये हनी बनता कैसे है? सी यू मस्ट हैव सीन बीज होवरिंग अराउंड द फ्लावर्स, ठीक है। तो आखिर हनी बीज फ्लावर्स के अराउंड क्यों होवर करती रहती हैं, क्यों बज़ करती रहती हैं फ्लावर्स के अराउंड? बिकॉज दे नीड टू कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, ठीक है। तो जो फ्लावर्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है स्वीट जूस। अब ये हर फ्लावर में नहीं प्रेजेंट होगा। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स जिनके फ्लावर में ये स्वीट जूस पाया जाता है। तो बीज क्या करते हैं?
दे रिकॉग्नाइज दिस प्लांट, उनको समझ में आता है कि कौन से प्लांट के फ्लावर में नेक्टर होगा, ठीक है, वो चेक करते हैं कि नेक्टर है या नहीं एंड फिर नेक्टर को कलेक्ट कर लेते हैं और फिर कहाँ जाते हैं, द हनी बीज टेक दिस नेक्टर टू देयर होम्स, टू देयर beehives which you can see in the second picture also। तो ये जो beehive होता है ना, honeycomb शेप होता है इसका, ठीक है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, इसमें हनी बी जाकर नेक्टर को स्टोर करने लगता है। अब देखो हर टाइम नेक्टर नहीं मिलेगा, ना ही हर टाइम फेवरेबल कंडीशंस होंगी कि बीज जाकर नेक्टर कलेक्ट कर पाए। पूरे साल हर प्लांट में नेक्टर नहीं मिलता है, तो बीज क्या करते हैं, जिस सीजन में ये फ्लावर्स में नेक्टर आता है वो जाकर नेक्टर कलेक्ट कर लेते हैं और अपने इन बी हाइव्स में स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट व्हाट डू, दे कन्वर्ट दिस नेक्टर इनटू हनी। और एक्चुअली इसका प्रोसेस जो होता है ना, वो ये होता है कि हनी बीज इस नेक्टर को एक दूसरे को पास ऑन करते हैं, माउथ टू माउथ पास ऑन करते हैं, और इस प्रोसेस के थ्रू जो स्वीट जूस होता है, नेक्टर होता है, उसका जो उसमें जो वाटर होता है, उसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो धीमे धीमे घटता जाता है एंड अल्टीमेटली इट इज कन्वर्टेड इनटू हनी। और यही हनी हम लोग इनके बी हाइव से निकाल लेते हैं एंड वी यूज इट फॉर वेरियस पर्पसेस। अब देखो हम लोग हनी को ऐसे रॉ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली हैव इट, वी कैन डायरेक्टली कंज्यूम इट, या फिर हनी को बहुत सारी चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है, इवन मेडिसिन्स, बहुत सारी मेडिसिन्स में भी हम लोग हनी का इस्तेमाल करते हैं। And the main reason why we use honey in so many food as well as in medicines, even ointments में honey use होता है, ठीक है ना, is because it consists of sugar, water, minerals and several other nutritional components, and that is why it is extremely healthy also। इनफैक्ट अगर हम लोग रोज हनी का 1 चम्मच कंज्यूम करेंगे ना, तो हमारी बॉडी बहुत हेल्दी रहेगी। इट इज एक्सट्रीमली हेल्दी फॉर आवर consumption, ठीक है। So this was about honey and how it is formed. Next let us move on to the plant products which are used as food। तो अगर हम लोग different plant parts की बात कर लें, you already know कि जो plant के अलग अलग parts होते हैं, there is the root, there is stem, leaf हो गई, flowers हो गए, fruit हो गया, राइट। सो ऑल ऑफ दीज पार्ट्स, डिफरेंट प्लांट्स के सभी पार्ट को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे, देखो जो स्टेम होती है ना, वो हम लोग कौन कौन से प्लांट की यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में पोटैटो, पोटैटो को तो ऐसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेबल है, स्टेम तो नहीं है। वी ऑलवेज से पोटैटो इज अ वेजिटेबल, बट एक्चुअली पोटैटो इज अ स्टेम वेजिटेबल। स्टेम होती है पोटैटो, बस ये स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा फूड स्टोर्ड होता है, ठीक है। सो स्टेम में एग्जाम्पल्स हैं पोटैटो एज वेल एज द सेकेंड पिक्चर, ये भी तुमने अपने घरों में देखा होगा, ये है जिंजर। Ginger is also used as a raw ingredient in many foods and this is in fact a plant stem। Ginger भी एक plant की stem होती है। Isn't it interesting to note कि हम जो अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं ये रॉ मटेरियल्स, वो एक्चुअली हम लोगों को प्लांट के अलग अलग पार्ट से मिल रहे हैं, ठीक है। What about the roots? Carrot, radish, turnip, all of these are roots। ज़मीन के अंदर होते हैं एंड इनको निकाल लिया जाता है। यू मस्ट हैव सीन कैरेट, आई एम श्योर कि तुम लोगों ने ऐसे नॉर्मली नहीं, रियल लाइफ में नहीं तो टीवी में तो ज़रूर देखा होगा कि कैरेट एक्चुअली सॉइल के अंदर होता है, सॉइल के अंदर उगता है, इट इज़ पार्ट ऑफ रूट एंड इसे हम लोग निकाल के एज वेजिटेबल यूज़ करते हैं, राइट। देन देर आर फ्लावर्स, बहुत सारे प्लांट्स के फ्लावर्स भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन द पिक्चर यू कैन सी मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड की जो पेटल्स होती हैं ना, वो हम लोग सैलड में यूज़ करते हैं, राइट, गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं। देन हाइबिस्कस को यूज़ कर सकते हैं, हाइबिस्कस को भी हम लोग बहुत यूज़ करते हैं एज एन इंग्रेडिएंट इन डिफरेंट डिशेज, ठीक है। रोज़ की पेटल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, अगेन फॉर गार्निशिंग, गार्निशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग आइस क्यूब्स में इसके पेटल्स को फ्रीज कर देते हैं एंड देन वी कैन यूज़ इट इन सेवरल
drinks also. Apart from this, you must have heard about chamomile. You must have heard about chrysanthemum. ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो हम लोग अपनी चाय में भी इस्तेमाल करते हैं. We use it in tea. हम लोग इनकी पेटल्स को ड्राई कर लेते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग अपनी चाय में भी करते हैं. So you can see that there are different flowers also which we can utilize as food. ठीक है. Next we come to leaves. अब देखो there are several plants जिनकी leaves हम लोग utilize करते हैं. Like for example, the first example here is of तुलसी. तुलसी की तो raw leaves भी हम लोग खा लेते हैं, right? Then there is करी पत्ता. ठीक है, करी पत्ता तुमने देखा होगा, अक्सर पुलाव में तुम्हारी मम्मी करी पत्ता डालती हैं, है ना. देयर आर सेवरल अदर लीव्स ऑल्सो, जैसे पुदीना की पत्ती, धनिया की पत्ती, ये सब तो हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं, isn't it? So these are also plant parts. These are also food which have come from plants, right? What about the fruits and vegetables? अब fruits and vegetables तो बहुत common है, राइट. मैंगो, बनाना, एप्पल, ऑल ऑफ दीज फ्रूट्स हम लोग रॉ भी खा सकते हैं. इनकी अलग अलग चीज़ें भी बनती हैं, जैसे बनाना के चिप्स बनते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग खाते हैं. देन देर आर ऑब्वियसली द सीड्स. सीड्स जो कि हम लोग अगेन रॉ भी खा सकते हैं या फिर इनसे बहुत सारी और चीज़ें भी बना सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू ना कि बहुत सारी सीड्स से हम लोग ऑयल निकालते हैं. सनफ्लावर ऑयल हम लोगों को सनफ्लावर की सीड से मिलता है. ग्राउंडनट ऑयल हमें ग्राउंडनट की सीड से मिलता है, राइट. ऑलिव ऑयल इनफैक्ट हम लोगों को फ्रूट से मिलता है, ठीक है ना. सो देर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स विच वी कैन यूटिलाइज एज फूड, राइट. अब देखो यहाँ पे तो हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स की बात कर ली, अलग अलग प्लांट्स की बात कर ली, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि एक ही प्लांट के हम लोग मल्टीपल चीज़ें यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड. मस्टर्ड की एक्चुअली हम लोग सीड भी यूज करते हैं, उससे हम लोग मस्टर्ड ऑयल निकाल सकते हैं, राइट. एंड वी ऑल्सो यूटिलाइज द लीव्स ऑफ मस्टर्ड. लीव्स को हम लोग एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं. अपार्ट फ्रॉम मस्टर्ड देयर इज ऑल्सो बनाना. बनाना को भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं. बनाना का फ्रूट यूटिलाइज करते हैं. जो बनाना की स्टेम होती है ना, उसका इनर पोर्शन जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसको भी हम लोग एज अ रॉ इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं अपनी डिशेस में, राइट. अच्छा, जो बनाना के पत्ते होते हैं ना, वो हम लोग खाते तो नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे तुमने ये देखा होगा और ट्रेडिशनली भी बनाना की लंबी लंबी पत्तियों पे खाना सर्व ज़रूर होता था, right. And not talking about human beings, there are several other animals which will feed on the banana leaves also, right. तो अब banana में भी तुम लोग देख सकते हो कि there are several parts which are utilized as food, right. Then there is also pumpkin. pumpkin का fruit भी हम लोग utilize करते हैं और उसका flower भी utilize करते हैं. The flower is in fact made into a पकौड़ा. जैसे हम लोग पकौड़े तलते हैं ना, वैसे ही हम लोग पम्पकिन के फ्लावर का पकौड़ा भी बना सकते हैं. उसको राइस फ्लावर में घुमाते हैं थोड़ी देर और फिर उसको फ्राई कर देते हैं, राइट. सो यू कैन सी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके मल्टीपल पार्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, ठीक है. आई होप प्लांट पार्ट एज फूड समझ में आ गया है. Next we move on to another very interesting food which is actually a plant source, and those are sprouted seeds. Sprouted seeds तो I am sure कि बहुत सारे बच्चों ने खाई होंगी, ठीक है. तो sprouted seeds हमें मिलती कैसे हैं? बेसिकली हमें बस इनकी सीड्स लेनी होती हैं. हम लोग मूंग की सीड्स ले सकते हैं, हम लोग चने की सीड्स ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, राइट. एंड वी सोक इट इन वाटर, ठीक है, या फिर एक कटोरी में रखते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, फिर पानी को ड्रेन कर देते हैं और एक गीला कपड़ा इन सीड्स के ऊपर रख देते हैं. एंड वी कीप इट असाइड फॉर अ डे और टू. एंड व्हाट डू वी सी आफ्टर 24 to 48 hours? We see very small white root like structures coming out of these seeds. यही हैं sprouts, ठीक है. ये एक्चुअली कैसे होता है, जो सीड होती है ना वो जर्मिनेट करने लगती है. एज अ रिजल्ट ये छोटी सी स्मॉल लिटिल आउटग्रोथ कम्स आउट ऑफ द सीड, ठीक है. और इसी को हम लोग स्प्राउटेड सीड्स भी बोलते हैं. अब ये जो स्प्राउटेड सीड्स है ना, वो तुम लोग ऐसे भी खा सकते हो
या फिर इनको बॉईल करके खाया जा सकता है, इनमें बहुत सारे स्पाइसेस ऐड करे जा सकते हैं फॉर इंक्रीज्ड टेस्ट, या फिर एक्चुअली हम लोग इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं। और ये जो स्प्राउटेड सीड्स होती है ना, वो बहुत हेल्दी होती हैं। इनफैक्ट ब्रेकफास्ट में हमें स्प्राउटेड सीड्स ज़रूर खानी चाहिए, ठीक है। वाई? जस्ट लाइक जैसे हनी न्यूट्रिशनल था, वैसे ही स्प्राउटेड सीड्स भी काफ़ी न्यूट्रिशनल होती हैं। इनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो काफ़ी रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो स्प्राउटेड सीड्स आर एक्सट्रीमली हेल्दी फॉर कंजम्पशन, ठीक है। So sprouted seeds are also obtained from plants as source of food, right? So this was all about the sources of food. I hope अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन से products हमें animal से और कौन से products हमें plant से मिलते आए हैं। अब तुम्हारा क्या काम है, जो भी food आज breakfast, lunch and dinner में you are going to have, you are going to analyze कि आखिर ये food आ कहाँ से रहा है, whether we are getting this food from plants or we are getting it from animals. I hope ये homework तुम लोग ज़रूर करोगे. We'll meet again in the next class. Till then, revise all this. Stay tuned. Thank you.